मनसा देवी की यात्रा डिस्टर्ब थी। देखिए कितने बड़े बड़े जितनी भी ट्रॉलियां चल रही हैं सब की सब खाली हैं। 5 सितंबर का दिन है, सुबह के 7 बज रहे हैं। देखिए अद्भुत दृश्य मोक्षदायिनी माँ गंगा के पहाड़ों के। देखिए खूबसूरत सा सनराइज भी हो रहा है और 2 दिन से पहाड़ों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। ऐसे में स्थिति और दृश्य एकदम से सामान्य होते जा रहे हैं। सप्त सरोवर के दृश्य देख लीजिए, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज घाटों पर भी स्नान कर रहे हैं, जहां पर पैर रखना बहुत मुश्किल था। घाट सब के सब जल के अंदर समाये हुए थे। अभी आराम से स्नान चल रहा है, स्थिति सुधर रही है, हालात सुधर रहे हैं। आज नीलधारा में देख लीजिए आप, छोटे छोटे टापू हो चाहे बड़े बड़े टापू, सब के सब दिख रहे हैं। इसका मतलब जल स्तर कम हो गया है, बहुत कम जल स्तर हो गया है। अभी आप नए घाट के इन दृश्यों को देख लीजिए। देखिए पूरा का पूरा घाट देखिए इस रेत के अंदर दफन है। बाकी देखिए जल स्तर कितना कम हो गया है, यहाँ पर आपको क्लियर पता चल रहा होगा जल स्तर कितना कम हो गया है। देखिए घाट से बहुत नीचे चला गया जल। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों आज 5 सितंबर का दिन है और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे बड़ा डाउट तो यही है कि अभी उत्तराखंड की यात्रा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्या सचमुच कल से 4 धाम की यात्रा खुल पाएगी, उसका भी हम जवाब देने वाले हैं। बाकी हरिद्वार ऋषिकेश की कंडीशन क्या है, क्या आप हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। बाकी ऋषिकेश के बारे में जानकारी देंगे। एडवेंचर एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि रिवर राफ्टिंग कब शुरू होगी, बाकी एडवेंचर एक्टिविटी कब शुरू होंगी, तो उसके बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं, बहुत बड़ी संख्या में पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराने के लिए आने वाले हैं यात्री हरिद्वार, तो उनके बारे में भी जानकारी देंगे, कहाँ पर वो अपने पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य करा सकते हैं, श्राद्ध करा सकते हैं। बाकी मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ महादेव और भी अनेक पवित्र स्थानों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ माँ मनसा देवी के जो पैदल मार्ग है वहाँ पर, और देखिए यहाँ पर शांति देखिए, एक अजीब सी शांति छाई हुई है। और सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 बजे भी देखिए ना तो रास्ते पर कोई श्रद्धालु है, ना ही देखिए अपर रोड पे कोई श्रद्धालु है। अंदर लेके चलते हैं। रोप वे की क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों रोप वे स्टेशन के बाहर आ गया हूँ। देखिए यहाँ पर भी क्राउड देखिए, गिने चुने 8 से 10 श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है रोप वे स्टेशन, बिल्कुल खाली। और देखिए ऐसे हालात हो गए हैं कि रोप वे की कंडीशन तो ये है, जितनी भी ट्रॉलियाँ चल रही हैं सब की सब खाली हैं, सब की सब खाली चल रही हैं। टूरिज्म एकदम से ठप हो गया है। दोस्तों ये दृश्य मनसा देवी के ही नहीं है, अगर बात चंडी देवी या फिर नीलकंठ महादेव की जाए तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। श्रद्धालु नाम मात्र को वहाँ पर हैं। अगर आप अभी आ रहे हैं मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ महादेव, बड़े आराम से यात्रा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोप वे लेना चाहते हैं रोप वे ले लीजिए, अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं पैदल भी यात्रा आप आराम से कर लेंगे। बाकी इस साल मनसा देवी का पूरा मंदिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, तरह तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। और देखिए भारी लैंडस्लाइड पहाड़ों से इसी साल हुई है, लेकिन अभी रास्ते खोल दिए गए हैं, अभी पूरा सेटल डाउन है, अभी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। अगर आप अभी आ रहे हैं आराम से यात्रा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से काले काले बादल छाने लगे हैं, मानसून फिर से करवट ले रहा है। तो देखिए यही सबसे बड़ा कारण है कि जगह जगह भारी बारिश हो रही है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। चाहे दिल्ली हो, मथुरा, वृंदावन, बड़े बड़े शहर बाढ़ के आगोश में हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि देखिए आजकल टूरिज्म पूरा ठप है, कोई पहाड़ों की यात्रा करना नहीं चाहता, क्योंकि पहाड़ों में लगातार लैंडस्लाइड देखने के लिए मिल रही है। यहाँ तक कि 4 धाम यात्रा आज तक के लिए बंद है। और यहाँ से आगे की रास्ते की दृश्य देखिए आप, देखिए पूरा रास्ता देखिए लैंडस्लाइड के आगोश में था। देखिए और यहाँ पर इस साल भारी लैंडस्लाइड हुई है और 2025 में पूरी स्थिति बदल गई है और पूरे दृश्य बदल गए हैं मनसा देवी के। देखिए अभी इस रास्ते को खोल दिया गया है, आराम से यात्री यात्रा कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कनेक्ट करता है सीढ़ी वाले रास्ते को। अभी हम सीढ़ी वाले रास्ते से ही आपको लेकर चलेंगे हर की पौड़ी तक। बाकी देख लीजिए रास्ते की स्थिति, आप देख लीजिए कैसी स्थिति होकर रखी हुई, कितने बड़े बड़े बोल्डर्स पहाड़ों से आए हैं, ऊपर से गिरे हैं। देखिए कि अभी नीचे से सीढ़ी मार्ग खुला है, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर आता है। देखिए यहाँ पर सीढ़ी मार्ग पूर्णतः बंद लिखा हुआ है। अगर आप सीढ़ी मार्ग लेते हैं यहाँ से, देखिए अगर आप सीढ़ी मार्ग से जाते हैं तो मंदिर में आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर गेट बंद है। इसलिए आप देखिए इस सड़क मार्ग से जाइए, आप आराम से मनसा देवी मंदिर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए हालात बाजारों के देख लीजिए, एकदम से शांति पसरी हुई है। इक्का दुक्का श्रद्धालुओं का मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। क्राउड कम होने की वजह से देखिए जितने भी होटल, धर्मशालाएं, आश्रम हैं, चाहे हर की पौड़ी के पास हो, रेलवे स्टेशन के आसपास हो, सब के सब खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप आ रहे हैं तो देखिए अभी पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अभी होटल धर्मशालाओं के जो रेट है ना वो बहुत कम हो गए हैं। आपको 400, 400, 500, 500 में आपको हर की पौड़ी के पास ही रूम मिल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं हर की पौड़ी के पास भी। अभी मैं हर की पौड़ी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया हूं और देखिए आप भी भरोसा नहीं करेंगे, ये दृश्य हर की पौड़ी के बिल्कुल पास के हैं। बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, देखिए बाज़ार खाली है। बाकी बात जीरो जोन की कीस आए तो देखिए अभी आपको साइकिल रिक्शा मिल जाएंगे, ये कोतवाली से, वहाँ से आप साइकिल रिक्शा लेकर आ सकते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा पकड़कर आना चाहते हैं तो देखिए आपको विष्णु घाट के पीछे छोड़ दिया जाएगा, वहाँ तक आप आ सकते हैं। ये जीरो जोन दिवाली के बाद तक रहने वाली है, जब तक नॉर्मल क्राउड रहेगा हरिद्वार के अंदर। जब बिल्कुल ऑफ सीजन डिक्लेयर हो जाएगा तब ये जीरो जोन हट जाएगी। दोस्तों अभी आप हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी के ताज़े दृश्य को देख लीजिए। यहाँ से आप पूरे दृश्य देख सकते हैं। देखिए पहले क्राउड देखिए आप, क्राउड एकदम से नॉर्मल है, एकदम से नॉर्मल है। चाहे आप घंटाघर घाट देखें, चाहे मुख्य ब्रह्मकुंड घाट, सब के सब घाट देखिए लगभग खाली खाली से पड़े हुए हैं। अभी देखिए पितृपक्ष लग जाएंगे, पितृपक्ष में भी क्राउड एकदम से कम रहने वाला है। अगर आप फैमिली के साथ यात्रा करना चाहते हैं हरिद्वार ऋषिकेश की, आराम से यात्रा कर सकते हैं। देखिए बाकी बात गंगा जल की जाए, गंगा जल एकदम से नॉर्मल हर की पौड़ी पर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी भी नील धारा में भारी मात्रा में गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है, भारी मात्रा में गंगा जल आ रहा है। ऐसे में जल को कंट्रोल करके रखा हुआ है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी हो और घाटों की सुरक्षा, उसके लिए जल को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और यहाँ से मैं आपको ट्रैफिक के दृश्य दिखाऊँ तो देखिए ट्रैफिक भी आप देख लीजिए, इक्का दुक्का गाड़ियों को मूवमेंट लगातार देखने के लिए मिल रहा है। रास्ते लगभग खाली पड़े हुए हैं, इक्का दुक्का गाड़ियों को मूवमेंट ही देखने के लिए मिल रहा है। और जब गाड़ियों को मूवमेंट नहीं है तो पार्किंग भी लगभग खाली पड़ी हुई है। हर की पौड़ी के आसपास की पार्किंग में आप अपनी गाड़ी खड़ी कर लेंगे तो मैं मानता हूँ देखिए सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि मौसम भी ज़्यादा गर्म नहीं है, मौसम भी एकदम से सुहाना है। बारिश पिछले 2 दिन से हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर नहीं हुई है, तो आप आराम से आ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 20 सितंबर के बाद जब 4 धाम की यात्रा पूरी पीक पर आ जाएगी, पहले तो भी कंफर्म नहीं है कि 4 धाम यात्रा कल से शुरू होगी या फिर नहीं होगी, अभी गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कल से यात्रा शुरू होगी नहीं होगी। 4 धाम की यात्रा कम्प्लीटली डिपेंड करती है मौसम के ऊपर, 4 धाम का मौसम कैसा रहने वाला है। बाकी जो लैंडस्लाइड हुई है, जो रास्ते बंद हैं वो खुल पाएंगे नहीं खुल पाएंगे, तो कई फैक्टर हैं जिसके ऊपर 4 धाम की यात्रा डिपेंड कर रही है। अभी देखिए 4 धाम की यात्रा कल शुरू हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो तो आपको कल ही पता चलेगा। अगर आपका प्लान है 4 धाम की यात्रा करने का तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, 10 सितंबर से पहले अगर आप यात्रा करते हैं तो आप ऑन रिस्क, अपने रिस्क पर ही यात्रा करेंगे। अगर 10 सितंबर के बाद अगर आप यात्रा करेंगे तो मौसम भी धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी भी देखिए मौसम लगातार करवट ले रहा है, पहाड़ों में लगातार करवट ले रहा है। कब कहाँ कितनी बारिश होगी कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। इसलिए आप सुरक्षित यात्रा करिए, सेफ रहिए और आराम से यात्रा करिए। अगर आप हड़बड़ी में यात्रा करेंगे तो आपका जो समय है मैं बता दूं रास्ते में ही गुजरने वाला है, क्योंकि अभी भी हज़ारों की संख्या में यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं, चारों धामों में फंसे हुए हैं। कि भैया आप घंटाघर घाट के बिल्कुल करीब से दृश्य देख लीजिए, पंदीप क्षेत्र के दृश्य देखेंगे, देखिए पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो देखिए रौनक एकदम से गायब है, बहुत कम श्रद्धालु भी हरिद्वार पहुँच रहे हैं। तो एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए हरिद्वार भी सेफ़ है, ऋषिकेश भी सेफ़ है। पहाड़ों की यात्रा से भी आपको बचना है 4-5 दिन। बाकी देखिए जब भी गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी तब आप पहाड़ों की यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश सेफ़ है, आप आराम से आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अगर बात हर की पौड़ी पर गंगा जल की जाए तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल कम गंगा जल है। देखिए इतना गंगा जल आ रहा है, आप आराम से स्नान कर लेंगे। 3-3, 4-4 फुट आपको हर की पौड़ी पर गंगा जल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी दूसरे घाटों की बात करूँ, अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि भारी गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है। नीलधारा हो चाहे चंडी घाट, हर जगह देखिए भारी गंगा जल देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी आप हर की पौड़ी आइए, हर की पौड़ी सेफ़ है, हर की पौड़ी पर ही आप स्नान करिए और हर की पौड़ी पर स्नान करने के बाद बाकी पवित्र स्थान घूम सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया है। मनसा देवी मंदिर ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है, चंडी देवी मंदिर के वैसे हालात है, बाकी और भी पवित्र स्थान है जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ मुख्य ब्रह्मकुंड घाट के बिल्कुल सामने, जहाँ पर तीर्थ पुरोहित बैठते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उन श्रद्धालुओं के लिए जो अपने पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराने के लिए, श्राद्ध कराने के लिए अभी हरिद्वार पहुँच रहे हैं।
वो कहाँ पर अपने पितरों के लिए संस्कार कार्य, श्राद्ध या फिर और भी जो संस्कार कार्य होते हैं वो कहाँ पर कराएं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए हर की पौड़ी पर देखिए सामने देख रहे हैं ना, अस्थि प्रवाह घाट, ये प्रमुख घाट है। यहाँ पर आप अपने पितरों के लिए संस्कार कार्य करा सकते हैं, श्राद्ध भी करा सकते हैं। उससे आगे नाई घाट है, वो भी फेमस है पितरों के लिए विशेष पूजा कराने के लिए। और उससे आगे यहाँ से लगभग 200 मीटर आगे अगर आप देखेंगे तो सबसे प्राचीन घाट है जो कुशावर्त घाट है, वहाँ पर आप संस्कार कार्य करा सकते हैं। और एक नारायणी शिला है रेलवे स्टेशन के पास, नारायणी शिला में भी श्राद्ध कराना शुभ माना जाता है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद सती घाट है, सती घाट पर भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं अपने पितरों के लिए संस्कार कार्य कराने के लिए। ये कुछ पवित्र स्थान है हरिद्वार में जहां पर पितरों के लिए संस्कार कार्य कराए जाते हैं, श्राद्ध कराए जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराने के लिए पहुँचेंगे। और जैसे जैसे पितृपक्ष नज़दीक है, देखिए क्राउड देखिए घाटों पर, जो अस्थि प्रवाह घाट है, नाई घाट है, देखिए पूरे खचाखच है। अभी देखिए इन्हीं घाटों का महत्व रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि श्राद्धों के समय ना बहुत कम संख्या है श्रद्धालुओं की जो यात्रा करना पसंद करते हैं। बाकी वही श्रद्धालु मैक्सिमम आते हैं हरिद्वार ऋषिकेश जो पितरों के लिए विशेष पूजा कराने के लिए आते हैं। बाकी यहाँ से आप नाई घाट के दृश्य भी देख लीजिए। देखिए नाई घाट पर भी लिमिटेड श्रद्धालु मौजूद हैं, मुश्किल से गिने चुने श्रद्धालु हैं, 200-300 श्रद्धालु नाई घाट पर मौजूद होंगे। आगे घाटों के दृश्य मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए शिव सेतु का दृश्य देखिए आप, देखिए शिव सेतु पर इक्का दुक्का श्रद्धालु उनका मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल इक्का दुक्का श्रद्धालुओं को मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। और स्थिति देख लीजिए सुभाष घाट और गऊ घाट की, देखिए यहाँ से गंगा जल इतना कम हो गया है कि देखिए श्रद्धालु ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मैं आपको बता दूँ गंगा जल आज नहीं तो कल छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। और ये पूरा डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। अगर पहाड़ों में फिर से बारिश शुरू हुई तो स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। अगर हालात नॉर्मल हो गए, गंगा जल एकदम से नॉर्मल आने लगा पहाड़ों से, तो हर की पौड़ी गंगा जल भी जरूर छोड़ दिया जाएगा। अभी बात कर लेते थे कि काफ़ी कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि वो देहरादून जा सकते हैं, मसूरी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो देखिए बिल्कुल जा सकते हैं, देहरादून मसूरी बिल्कुल सेफ़ है, आप आराम से जा सकते हैं। बुकिंग कराइए होटल की, आराम से घूमिए, मसूरी जाइए, देहरादून जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको वाटरफॉल से बचना है, मसूरी के वाटरफॉल्स हों चाहे देहरादून के वाटरफॉल्स हों, हर जगह आपको बचना है वाटरफॉल से, क्योंकि अभी भी पहाड़ों में कब कहाँ कितनी बारिश होगी कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं ऋषिकेश की। बहुत ज़्यादा कमेंट हमारे पास एडवेंचर एक्टिविटी के लिए आ रहे हैं कि एडवेंचर एक्टिविटी जो रिवर राफ्टिंग है वो कब शुरू होगी। तो देखिए रिवर राफ्टिंग और जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटी है वो डिपेंड करती हैं बारिश के ऊपर, मौसम के ऊपर। जब बारिश बिल्कुल रुक जाएगी, मोक्षदायिनी माँ गंगा अपने पुराने स्वरूप में लौट जाएगी, जल स्तर बहुत कम रह जाएगा, उसके बाद ही पूरी सिक्योरिटी चेक होने के बाद जो रिवर राफ्टिंग है, बोटिंग है, कैंपिंग, ट्रैकिंग, उनको अनुमति मिलती है। तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा, पहले तो मानसून जाने का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है इस साल सितंबर के महीने में आपको जो एडवेंचर एक्टिविटी है वो करने के लिए मिले ही ना, अक्टूबर के महीने में हो सकता है जो रिवर राफ्टिंग शुरू होगी। तो ये अपडेट है ऋषिकेश की। दोस्तों ये हैं ताज़ा दृश्य, ताज़ा अपडेट आज 5 सितंबर के दिन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न है कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे ही दृश्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।